ठंडे पानी से। सुष्मिता, देशपांडे, देशपांडे, सुबह सुबह क्या हुआ? देशपांडे कहाँ है? अरे जीजू तो अंदर नहा रहे, गाना सुनाई नहीं दे रहा। ठंडे पानी से नहाना चाहिए। लेकिन देशपांडे बाथरूम में क्यों गा रहा है? वो इसलिए क्योंकि बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं होता। हाँ, लेकिन ये बताओ कि बात क्या है? अरे एक बुरी खबर लाया हूँ। बुरी खबर है तो मैं लालू को आने दो। मैं कोई भी बुरी खबर उसके सामने ही सुनती हूँ। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि लालू जब सामने होता है ना तो मुझे कोई भी खबर बुरी नहीं लगती। जोशीले, आज तू सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रहा है? क्या बेचने आया है? अरे कुछ बेचने नहीं आया हूँ, एक बुरी खबर लाया हूँ। क्या बुरी खबर लेकर आया है? तेरी बीवी मैके से वापस आ गई? अरे बाबा नहीं। तो फिर पांडे को प्रमोशन मिल गया? अरे नहीं। तो फिर मेरा प्रिंसिपल जो पिछले 2 हफ्ते से बीमार था वो ठीक हो गया? अरे नहीं नहीं नहीं। अरे तो फिर क्या बुरी खबर लेकर आया है? अरे जोशी अंकल, आपको तो कोई सस्पेंस फिल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए। अरे छोड़ ना, लोग इसे इंटरवल में एक झापड़ मार के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बताओ तो कौन सी बुरी खबर है? अरे तो फिर सुनो, दुनिया डूबने वाली है। मैं समझी कोई सीरियस बात है। क्या? दुनिया डूबने वाली है? क्या हुआ? टुवाल छूटने वाला है। देशपांडे, देशपांडे देखो, यहाँ अखबार में खबर छपी है, क्लियरली लिखा है कि अगले शनिवार को सारे ग्रह एक कतार में आने के कारण विनाशकारी तूफान आने वाला है। समंदर अंदर घुसेगा और दुनिया डूब जाएगी। Oh my God! दीदी, मुझे फौरन 1000 रुपए दीजिए। मुझे स्विमिंग सीखना है। शायद हम सबको बचाना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने रिचू को बचाऊंगा। इडियट, रिचू को बचा के क्या करेगा तू? अच्छे लोगों की एक नई दुनिया बसाऊंगा। हम क्या बुरे लोग हैं? नहीं जोशी, मेरे दोस्त, आर यू श्योर अगले शनिवार को दुनिया डूबने वाली है? अरे हाँ बाबा, टीवी पर भी बताया था। अरे टीवी पर बताने से क्या होता है जोशी? कल तो टीवी पर बताया था कि गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, लेकिन वहां तो धूप है, देख। अच्छा वो छोड़ो, तुम्हें नॉस्ट्रेडामस मालूम है? नॉस्ट्रेडामस? अरे हाँ, 1966 की हमारी क्रिकेट टीम का विकेट कीपर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखा वो नॉस्ट्रेडामस का। बस बस देखो, नॉस्ट्रेडामस एक फेमस साइंटिस्ट था और उसने सदियों पहले लिख के रखा है कि 1999 में दुनिया डूब जाएगी। मुझे फोन करना है। किसे फोन करना है? नॉस्ट्रेडामस को? नहीं, बनिए को। क्यों? अगर शनिवार को दुनिया डूबने ही वाली है तो इस महीने का सामान क्यों भरे? करो, फोन करो, फोन करो। क्या 2 दिन के बाद दुनिया डूबने वाली है? हाँ, आने वाले शनिवार को दुनिया डूबने वाली है। मनु, अगर शनिवार को दुनिया डूब गई तो हमारा क्या होगा? जोशी के बच्चे क्या अनाप शनाप न्यूज लेकर आता है? देख मेरी वाइफ बेचारी कितनी पैनिक हो गई। मुझे तो यकीन नहीं होता, मेरे तो इतने अरमान थे, क्या होगा? ऐश्वर्या, आने वाले 2 दिनों में अपने सारे अरमान पूरे कर लो। ठीक है, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को फोन करके बोल देती हूँ कि सैटरडे फिल्म देखने का प्रोग्राम कैंसिल, हम हैंगिंग गार्डन जाके बैठेंगे। क्यों? वहाँ बैठ के टाइटैनिक फिल्म की जगह हम दुनिया को डूबते हुए देखेंगे। ओके, बाय। एक बात बता जोशी, ये दुनिया डूबने की वजह क्या होगी मेरे भाई? अरे देखो देखो देखो, यहाँ क्लियरली लिखा है कि आने वाले शनिवार को सारे ग्रह एक कतार में आने के कारण विनाशकारी तूफान आएगा, समंदर अंदर घुसेगा और दुनिया डूब जाएगी। मनु, मुझे अपना वॉलेट दो, वॉलेट दो अपना। किस लिए है? अरे मैं अपनी जिंदगी के आखिरी 2 दिन ना शॉपिंग में बिताना चाहती हूँ। देशपांडे जी, ये क्या है? शीतल जी, हमारा प्रिंसिपल जो है वो पागल हो गया है। हाँ? अरे 2 दिन के बाद दुनिया डूबने वाली है और उसने मुझे इतने सारे पेपर्स चेक करने के लिए दिए। दुनिया डूबने वाली है? मतलब शीतल जी आपको पता नहीं है? नहीं। आर यू श्योर? हाँ। अरे आज के अखबार में तो हेडलाइंस छपी है। एक मिनट शीतल जी, ये देखिए, ये पढ़िए। ये उस अखबार की जेरोक्स है जिसमें खबर छपी है कि दुनिया डूबने वाली है। मैंने 100 जेरोक्स निकाली है, देखिए। शनिवार को दुनिया डूब जाएगी? शीतल जी, 2 दिन के बाद ना आप रहेगी, ना प्रिंसिपल रहेगा, ना ये कॉलेज रहेगा। और देशपांडे जी आप? वेल, मेरा कुछ फिक्स नहीं है शीतल जी, मेरे बचने के चांसेस ब्राइट है। वो कैसे? वो ऐसे शीतल जी कि बचपन में एक बार मैं बहुत ही छोटा था और इसी तरह एक दिन दुनिया डूबने वाली थी और ठीक उसी दिन हमारी स्कूल की पिकनिक भी जा रही थी मड आइलैंड। सारे स्टूडेंट लॉन्च में बैठ के जा रहे थे और अचानक लॉन्च उल्टा हो गया। हाँ? सारे स्टूडेंट्स डूब के मर गए, सिर्फ मैं अकेला बच गया शीतल जी। आप अकेले बच गए? वो कैसे? डूबने के डर से मैं लॉन्च में बैठा ही नहीं था, मैं किनारे पे खड़ा था। देशपांडे, क्या हंस रहे हो? तुमने अभी तक पेपर चेक करना शुरू नहीं किया?
अब देखो पिछली बार की तरह हर स्टूडेंट को पास मत करना। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने उस बार स्टूडेंट्स को पास इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त मेरे पास पेपर्स चेक करने के लिए टाइम नहीं था, और इस बार तो मैं पेपर्स चेक करने वाला ही नहीं। क्यों? अरे 2 दिन के बाद दुनिया डूबने वाली है, पेपर्स चेक करके क्या फायदा? क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा बकवास कह रहे हैं? ये देखिए, पढ़िए, ये पढ़िए अखबार पढ़िए। ये वो अखबार है जिसमें खबर छपी है कि 2 दिन के बाद दुनिया डूबने वाली है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप पेपर चेक करो। मैं पेपर चेक नहीं करूंगा, बल्कि आज तो मैं ये सारे पेपर फाड़ के फेंक दूंगा। शीतल जी, स्टूडेंट्स को फेल करने वाले ये सारे पेपर्स फाड़ के मैं कचरे के ढेर में। इस बात के लिए मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल सकता हूँ। अरे जाबे जा चंद्रकांत। चंद्रकांत कौन सी ओ चंद्रकांत, चंद्रकांत राठौड़ इस कॉलेज का 3rd क्लास प्रिंसिपल। अरे तू मुझे कॉलेज से क्या निकालेगा? 2 दिन के बाद न तू रहेगा न ये तेरा कॉलेज रहेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे क्या बेवकूफ की तरह हंस रहा है? मैं ये सोच के हंस रहा हूं चंदू कि जब दुनिया डूब जाएगी तब ये तेरी टाई वाली तैरती हुई लाश कैसी लगेगी। सर आपको तैरना आता है? ओए शैतान! सर 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 मैगी बहुत घबराई हुई हो। सर हमारे बैंक के बाहर ना लंबी लाइन लगी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको वैसे भी डिपॉजिट की जरूरत थी, जानती हूँ, मगर लास्ट में मेरे को हाफ सैलरी मिली थी यार। वो तो आपके विदाउट पे लीव की वजह से मिली थी। आज कस्टमर्स की लाइन पैसे निकालने के लिए लगी है, भरने के लिए नहीं। अरे लाइन इतनी बड़ी क्यों लगी निकालने के लिए? कल तो बैंक हॉलिडे भी नहीं है यार। वो क्या है ना सर, अफवाह फैली हुई है ना कि परसों दुनिया डूबने वाली है, इसके लिए सारे अकाउंट होल्डर्स सारे पैसे निकाल लेना चाहते हैं। बात कर रही हो? तुम मेरा एक काम कर दो, इससे पहले वो लोग काउंटर तक पहुंचे तुम मेरा अकाउंट क्लोज करा दो। वो तो पहले से ही जीरो हो चुका है सर। कब? कैसे? आपने लास्ट टाइम मुझे जो नेकलेस गिफ्ट किया था ना, तब। महंगा था? जी नहीं, आपका बैलेंस इतना कम था। अच्छा मैगी, तुम्हें क्या लगता है कि 2 दिन के बाद ये दुनिया डूब जाएगी? डूब भी सकती है, नहीं भी डूब सकती है, लेकिन हमें तो मान के चलना चाहिए ना कि डूब जाएगी। फिर तो मैगी हमें इन 2 दिनों का पूरा पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। हाँ सर, मैं भी यही सोच रही थी। तुम भी यही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? पहले तुम बताओ, तुम क्या सोच रही हो? पहले आप बताइए ना। पहले तुम बताओ। आप बताइए ना। तुम बताओ। बताती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे चली जाऊँ। चलो चलते। नहीं नहीं, आपके साथ नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है ना, उसके साथ। आप भी चलेंगे? मेरी बात सुनो और नेकलेस वापस दे दो। क्यों? क्योंकि 2 दिनों के बाद अगर ये दुनिया डूबती है तो डूबते डूबते मुझे इस बात की तो तसल्ली रहेगी, इससे पहले नहीं डूबा था। नेकलेस वापस दो। क्या क्या? नहीं नहीं जान, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। मैं डाइव मार के तुम्हें बचा लूंगा जान। क्या? तुम्हारे एयरपोर्ट भैया को बचा लूं? हो ही नहीं सकता। अरे अच्छा है वो कोपड़गंजा डूब के मर जाए, हमारे रास्ते का कांटा हट जाएगा जान। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मुझे स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाना है ना। बाय जान, टेक केयर। हाँ जाके आज डाइविंग सीखना है। सचिन, हाँ सचिन रीचा को फोन करके जरा पता कर लो कि सुबह से उसकी भाभी बार-बार शॉपिंग के लिए क्यों जा रही है। ओ दीदी, एक्चुअली क्या है ना, ऐश्वर्या दीदी को पता चल गया है कि दुनिया परसों डूबने वाली है, इसीलिए बैंक से सारे पैसे निकाल के शॉपिंग कर रही है। सचिन, हाँ। कितना मजा आएगा ना जब ऐश्वर्या को पता चलेगा कि दुनिया डूबने वाली नहीं है। अच्छा दीदी, फर्ज करो कि अगर दुनिया डूब गई तो? अच्छा होगा, कम से कम रोज उठकर मुझे ऐश्वर्या की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। मैं क्या कहता हूँ दीदी, हाँ। अब तुम्हारे और ऐश्वर्या दीदी के सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे से सुलह कर लो। आई मीन शेक हैंड्स। या सुलह और सुष्मिता से कभी नहीं। ऐसा क्या करती हो भाभी? आफ्टर ऑल वो आपके बचपन की फ्रेंड है। अरे तो तू क्या चाहती है, मैं उसके दरवाजे पे जाऊँ? ठीक है, आप जाना नहीं चाहती तो मैं बुला लेती हूँ उन्हें। कोई जरूरत नहीं है, उसे अगर सुलह करनी है तो वो मेरे दरवाजे पर आए। यस दीदी, यू आर राइट। आफ्टर ऑल हम लोग लड़के वाले जो है। इडियट, मैं तेरी शादी की बात नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं करी हो दीदी? क्योंकि उस घर की लड़की मैं इस घर में लाना नहीं चाहती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। सो तो होने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज रीचू को प्रपोज करता हूँ और कल उसे कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। यस सचिन, तुमने अगर ऐसा किया तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए? हाँ। यानी सिर्फ 2 दिन के लिए? परसों तो आपके दरवाजे भी नहीं रहेंगे। सचिन, तुम हद से बाहर जा रहे हो। परसों तो मैं इस घर से भी बाहर चला जाऊंगा, वो भी बहते हुए। बेतु की बातें करने में तुम तो बिल्कुल अपनी जीजू पर गए हो। ओहो, जीजू के बात से याद आया मुझे। आपको पता है मेरे कार्टून जीजू ने क्या किया? क्या? अरे ग्रेजुएशन के कुछ पेपर आए थे उनके पास करेक्शन के लिए, सारे पेपर्स उन्होंने फाड़ दिए। फाड़ दिए? हाँ, बाद में क्लासरूम में जाके उन्होंने सारे बच्चों को 2 दिन के लिए छुट्टी भी दे दी। लालू का दिमाग में नहीं फिर गया? वो तो पहले से ही फिरा हुआ है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, आपको पता है प्रिंसिपल साहब ने क्या किया? क्या? वॉचमैन को बुला के जीजू को लात मार के कॉलेज से बाहर निकाल दिए। क्या कह रहे हो सचिन? हाँ, एंड ऑन टॉप ऑफ इट, आपको पता है जीजू तो अब ऐसे करे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। क्या? हाँ दीदी, आपको और कोई मिला नहीं? सचिन, जाते हो कि नहीं आते? जाता हूँ। लालू, क्या बात है देशपांडे,
इस तरह से रास्ते में क्यों खड़े हो? जोशी मेरे दोस्त, आज मैं सोसाइटी के सारे लोगों से मिलना चाहता हूँ। आखिरी बात। लगता है देश पांडे तूने दुनिया डूबने की बात बड़ी सीरियसली ली है। यू आर राइट। आज मैं सोसाइटी के सारे लोगों से हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं देश पांडे। बात दरअसल ये है कि समाज के डर से आज तक कई ऐसी बातें हैं जो मेरी जुबान पर नहीं आई। वो सारी बातें मेरे दिल में दबी हुई है, लेकिन आज वो सारी बातें दिल के बाहर निकलेगी। आज मैं जो जी में आए करूंगा, जो जी में आए बोलूंगा। सोसाइटी का सेक्रेटरी आ रहा है। जोशीले मेरे दोस्त यार, आज मुझसे एक वादा कर। मैं जब सेक्रेटरी के साथ बात करूंगा ना, तो बीच में नहीं बोलेगा। आखिरी दिन है, 2 दिन के बाद तो दुनिया डूबने वाली है। वादा कर। नहीं दोस्त नहीं, आज मैं तुझे नहीं रोकूंगा देश पांडे। थैंक यू। गो अहेड। थैंक यू। हेलो सर। हेलो भाई। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो भाई? अरे भाई, आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में? हाँ, ये जोशी तो आपकी तारीफ कर रहा था। मेरी तारीफ? हाँ, वो कह रहा था कि हमारी सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, 1 नंबर का टुच्चा आदमी है। वो पैसे खाता। जोशी, मैंने कब पैसे खाए हैं? वो छोड़िए। देश तूने पांडे। वादा किया था, बीच में नहीं बोलेगा। वो छोड़िए सेक्रेटरी साहब। अच्छा ये बताइए, हमारी सोसाइटी का जो पेंटिंग का काम है, वो कब होने वाला है? बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जोशी कह रहा था कि ये पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने साले को दिया है। जोशी, जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो मेरा साला नहीं है। फिर तो आपने अपनी बीवी को बदल डाला होगा। एक मिनट रुकिए, ये बात छोड़िए। अच्छा ये बात बताइए, आपकी बेटी की शादी हो गई? इससे आपको मतलब? नहीं, जोशी ने एक सजेशन दिया है, क्या मेरा साला भी शादी के लायक हो गया है, तो क्या अभी दुनिया 2 दिन में डूबने वाली है, तो क्यों ना दोनों की शादी करवा दी जाए? जोशी, मैं तुम्हें देख लूंगा। देश पांडे, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। हेलो मिस्टर देशपांडे। हेलो रूपा। अरे वाह रूपा, तुम्हारा ये विग तो बड़ा ही खूबसूरत है। ये विग नहीं, मेरे असली बाल है। असली बाल है जोशी, असली बाल है। क्यों, कल तक तो इतने छोटे छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए। इससे आपका मतलब? नहीं, एक जोशी सजेशन दे रहा था। क्या है रूपा, आजकल ट्रेन में बहुत ही भीड़ रहती है ना, तो जरा संभल के उतरना। कहीं ऐसा ना हो कि उतरते समय तुम्हारा विग अंदर रह जाए और तुम गंजी होकर बाहर निकलो। जोशी, शट अप। जोशी जी, मैं आपको देख लूंगा। देश पांडे, आज तू कहीं ना कहीं जरूर मार खाएगा। चल चल, मैं तुझे घर छोड़ के आता हूँ। नहीं जोशी, मैं सुष्मिता को कहकर आया हूँ कि आज अपने सारे रिश्तेदारों से हिसाब चुकता करके आऊंगा। यानी सारे रिश्ते तोड़ के आएगा? यस, तुझसे भी हिसाब चुकता करना है जोशी। सुष्मिता, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आई हूँ। इससे क्या होगा? 2 दिन बाद जब दुनिया डूबेगी तो कम से कम मेरे दिल को ये तसल्ली तो होगी कि आखिरी दिनों में ही सही, पर मैंने अपनी सहेली से रिश्ता तो सुधार लिया। अरे रिश्ता तो तब सुधरेगा जब तुम सच्चे दिल से कबूल करोगी कि तुम्हें जो ब्यूटी क्वीन का अवार्ड मिला है वो तुमने पांडे को मस्का लगाकर हासिल किया है। जाने दो ना सुष्मिता, क्यों पुरानी बातों को कुरेद रही हो? अरे अपने सारे झगड़ों की जड़ तो वही है। उफ, वो सुष्मिता, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर एक बार कह रही हूँ कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है। रिजल्ट के दिन पांडे के साथ क्या खुसुर फुसुर कर रही थी, मैंने सब देखा है। हाँ, कर रही थी खुसुर फुसुर, पर मालूम है क्या बात हो रही थी? अरे मुझसे मन्नू पूछ रहा था कि चर्च गेट कौन सी बस जाती है, तो मैंने उसे इतना कह दिया कि मेरे पास गाड़ी है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बस। हाँ, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। गाड़ी का लालच दिखाकर तुमने पांडे को खरीद लिया था, जो 5 जूरी में से एक था। ओहो, यही तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि वो 5 जूरी में से एक था। इसका मतलब डिसीजन सिर्फ उसका नहीं था, लेकिन उन सब में वो सीनियर था और उसका डिसीजन फाइनल था और अवार्ड तुम्हें मिल गया। जाने दो ना सुष्मिता, अब 2 दिन के बाद ना वो अवार्ड रह जाएगा ना वो ब्यूटी क्वीन। लेकिन मेरी आत्मा तो तड़पती रहेगी ना कि मेरी सहेली ने मेरा अवार्ड छीन लिया। प्लीज 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 रो मत, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ अगले जन्म में ऐसा नहीं होने दूंगी। आई अरे कमाल हो गया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुष्मिता और ऐश्वर्या गले मिल रही है, लेकिन सुष्मिता रो क्यों रही है? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? अरे कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अगर तुम मेरी जगह इसको अवार्ड दे देते तो क्या हो जाता? एक सच बात बताऊं, वो अवार्ड वैसे ही देने वाला था। हाँ, वो तो चर्च गेट था, तो मुझे लिफ्ट देने वाली थी, इसलिए गलती से मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया। और जिससे पहले कि अपनी गलती सुधारता, तू तो मुकर बैग के वहां घूमने लगी थी ऐसे। वो अवार्ड मेरा था। ऑफ कोर्स आपका था। घर चलो, गड़बड़ कर दी क्या? वो अवार्ड मेरा था। वो अवार्ड मेरा था। रिजू, अरे सच्ची तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज कैसी आ रही है? अरे कुछ नहीं, मेरी भाभी मेरे भैया की पिटाई कर रही है। पिटाई कर रही है, लेकिन क्यों? हाँ,
मेरे भैया ने तेरी दीदी को ऐसा कुछ कह दिया कि मेरी भाभी बहुत नाराज है। ठीक है, दोनों को मरने दो। मेरा मतलब है दोनों को मारो गोली। अच्छा जान, ये बताओ तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या फायदा मिलने से, परसों तो दुनिया डूब ही रही है। अरे इसीलिए तो मिलना जरूरी है, यही तो चांस है जहां हम एक दूसरे से वादा करके निभा सकते हैं कैसा वादा? कि क़यामत तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। सिर्फ 2 दिन? हाँ। अरे 2 दिन तो 2 दिन, लेकिन एक बात बता दूं, मरने से पहले मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। चल 2 दिन के लिए मैं अपना कैरेक्टर नहीं खराब कर सकती। कुछ भी बोलती रहती है तू तो। चुप जा। क्या चुप? तेरी पिटाई हुई। रीचा, किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं भाभी। झूठ मत बोलो रीचा, अभी अभी मैंने तुम्हें किसी से कहते सुना कि छुप जाओ छुप जाओ। हाँ, वो एक कॉकरोच था। कॉकरोच था? अरे कॉकरोच मारने में तो मैं बहुत मार हूँ, अंदर कॉकरोच ही तो मार रही थी। कहाँ है तुम्हारा कॉकरोच? सचिन भाग में तो पिटाई हुई। क्या चुप? अभी मार बाकी है, चले। हाँ हाँ चलो अंदर। सॉरी देशपांडे, अरे खड़े हो जाओ देशपांडे। सुष्मिता, कहीं वही स्टूडेंट्स ने तो आपकी धुलाई नहीं कर दी जीजू, जिनके आपने पेपर सारे थे। बोल रहा हूँ सचिन, सुष्मिता, आज देशपांडे को कुछ मत पूछना, बहुत ही अपसेट है। अरे वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन हुआ क्या? क्या है? बोल रहा हूँ क्या है, वो जो दुनिया डूबने वाली बात है ना, वो इसने बड़ी सीरियसली ली है। कह रहा था कि सारी दुनिया से हिसाब चुकता करना है। मतलब अपनी जो 2nd फ्लोर वाली मिसेस अग्रवाल है ना, उसने पिछले होली को इसके ऊपर रंग डाला था, तो ये आज एक बाल्टी रंग लेके गया और उसके ऊपर डाल दिया। तो मिस्टर अग्रवाल ने इसकी ये हालत कर दी। सब तो ठीक है जोशीले अंकल, मगर ये आंखें काली कैसी हो गई? मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, मिस्टर अग्रवाल के साथ पब्लिक ने भी अपना हाथ साफ कर दिया। लगता है दीदी जीजू ने आज सबके साथ अपना हिसाब चुटका कर लिया है। चुटका नहीं, चुकता कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ। और सुष्मिता, वो जो अपना 3rd फ्लोर वाला मोर है, उसको जानती हो? हाँ, वो मोटा काला सा आदमी। काला, उसको इसने कहा ये कोयला। तो मैं क्या करूं? मैं जब भी लोकल ट्रेन में उसके साथ होता हूँ, वो मुझे बैठने की जगह नहीं देता। 4थी सीट से वो मुझे ऐसे धकेल लेता है। लेकिन लालू, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी को भी कुछ भी कहो। मैं किसी को भी कुछ भी कहूंगा, सिवा तुम्हारे डार्लिंग, सिवा तुम्हारे। थैंक गॉड, इतनी तो इज्जत करते हो मेरी। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या है, अभी वो खाना बाकी है ना। तुम खाना खाने से पहले मार खाओगे। छोड़ो भी जोशी, आज लालू को कहने दो, क्योंकि परसों दुनिया डूबने ही वाली है। कहो क्या कहना चाहते हो लालू? कहूं? फिर तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। ओके, कहता हूँ। सुसु डार्लिंग, तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई ना, उससे पहले मैं एक दूसरी लड़की से प्यार करता था। अच्छा, कैसी थी वो दिखने में? वो ठीक, अरे तू बार मेरा कंधा क्यों दबा रहा है? वो ठीक थी, अच्छी थी, खूबसूरत थी। मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। नहीं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छी थी, ठीक थी, बहुत खूबसूरत थी। तो तुमने उसके साथ शादी क्यों नहीं की? नहीं मैं अरे तू मेरा कंधा क्यों दबा रहा है? मैं उसके साथ शादी करने ही वाला था सुसु डाली, लेकिन मैं उसे प्रपोज करूं उससे पहले उसकी शादी हो गई। बाद में मैंने डिसाइड किया कि अगर अब मैं शादी करूंगा तो किसी ऑर्डिनरी लड़की से ही शादी करूंगा। ऑर्डिनरी लड़की नहीं। इसलिए तुमने मुझसे शादी की? हाँ, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया ना डार्लिंग? नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे भी तो दुनिया डूबने ही वाली है। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी शांति से रिएक्ट कर रही हो। ये बताओ लालू, उसका नाम क्या था? उसका, अरे अब तू दोनों हाथों से कंधा दबा रहा है, ये क्या कर रहा है तू इंडिया? मत बताना। अच्छा चलो सुसु डार्लिंग, खाना खाते हैं। खाना तो खा लेंगे लालू, लेकिन पहले बताओ उसका नाम क्या था जिससे तुम प्यार करते थे? मैं प्यार करता था, लेकिन एक तरफा प्यार करता था। छोड़ दो सुष्मिता, क्यों इसे उकसा रही हो? मैं कहाँ उकसा रही हूँ, मैं तो सिर्फ नाम पूछ रही हूँ। बताओ ना लालू उसका बताता हूँ ना, बताता हूँ। उसका नाम था ऐश्वर्या। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया ना? नहीं ना, देखो बिल्कुल नहीं। कितनी अच्छी हो तुम। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ओके आओ। ओके ओके ओके। लालू आ गया। अच्छा मैगी, जिंदा रहे तो कल मिलेंगे। भगवान तेरे को सुखी रखे। चलो मनु, टीवी ऑन करो, जरा आखिरी खबर सुनते हैं। फायदा क्या है अब आखिरी खबर सुनने का? जनता के लिए खास समाचार।
सूर्य मालिका के सारे ग्रह एक कतार में आने से दुनिया डूबने की अफवाह फैलने से शहर में खलबली। विशेषज्ञों का कहना है इस बात में कोई दम नहीं है। इससे ना कोई भूचाल आएगा, ना ही कोई ज्वालामुखी फटेगा। इसलिए जनता को कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखो अभी कल दुनिया नहीं डूबने वाली। ओ माय गॉड! क्या हुआ? अरे मेरी सारी शॉपिंग का क्या होगा? ये सोचकर कि आज दुनिया डूबने वाली है, मैंने सारे शॉपिंग सेंटर्स में आज की तारीख दिया पेमेंट्स के लिए। वो क्या कह रही हो तुम यार? एक्सक्यूज मी यस। सर, मैं कल्पना शॉपिंग सेंटर से आया हूँ। क्या? मैडम ने जो शॉपिंग की थी उसका बिल लाया हूँ। हाँ, कितना बिल है यार? 1,50,000। क्या? 1,50,000। आहिस्ता बोल, कितना? 1,50,000। दुनिया डूब गई रे, बचाओ, कोई बचाओ रे, दुनिया डूब दुनिया डूब गई। अरे तुम लोग, अभी तक दुनिया नहीं डूबी? अरे दुनिया नहीं डूबी, डूब तो तुम गए हो। वो कैसे? वो ऐसे कि प्रिंसिपल साहब का लेटर आया आपके लिए। क्या लिखा है इस लेटर में? इसमें लिखा है कि स्टूडेंट्स के पेपर फाड़ने में और प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी से पेश आने के जुर्म में आपको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दुनिया डूब गई। तेरे घर के सामने